किसी का नहीं जगत में नाते हैं नातों का क्या कसमी बारी प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। शरीर का पति, शरीर खत्म, सारे रिश्ते समाप्त। पर तुम इन रिश्तों को, झूठों को अपना मान बैठे हो। इन्हीं के इर्द गिर्द तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है। रात दिन सुख की खोज करते हो, पर सुख मिलता नहीं तुमको। रात दिन सब सुख के पीछे भागना चाहते हैं, पर सुख नहीं मिलता। क्यों? समस्याएं सदा 5 ओर से आती हैं। संसार की ओर से समस्या आती है। अधिक संपत्ति हो तो संपत्ति की ओर से समस्या आती है, संबंधों की ओर से समस्या आती है, और समस्या स्वास्थ्य की ओर से आती है। और एक 5वीं समस्या है जिसका निदान व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता। वो समस्या आपकी संतानों की ओर से आती है। इसका निदान नहीं होता किसी के पास। ये 5 प्रकार से जीवन में समस्या आती है। आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपनी संतानों से तुम घुटने टेक देते हो। घुटने टिक जाते हैं तुम्हारे, क्योंकि आपने अपनी संतानों में राम का आचरण नहीं डाला। आपने अपनी संतानों में कृष्ण का आचरण नहीं डाला। एयर होस्टेज की तरह मुस्कुराते रहते हो, बस जो है उस तक तुम पहुंच नहीं पाते। ध्यान से सुनना, नकली मुस्कुराहट छोड़ दो मेरे प्यारे। आप माताएं गंजी नहीं होती, इनके सिर पे सदा बाल बने रहते हैं, और तुम पुरुष गंजे हो जाते हो क्योंकि तुम में भावुकता कम होती है। ध्यान से सुनना, जिस दिन आप इस परमात्मा की शरण में आए, जिस दिन आपको ये कथा अवगत करा देगी आप भगवान के कितने हैं और आप में संसार कितना है। सुन लेना, आज जिस दिन आप सरल बन जाए। दुनिया का कोई काम नहीं है ऐसा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं, काम करते रहो। वो आपने आज से 20-25 साल पहले देखा होगा। पहले 30 साल पहले माताएं आटा चक्की से पीसा करती थी। 30 साल पहले की व्यवस्था कुछ अलग थी। रोज आटा गेहूं पीसना और रोज खाना। हाँ, मेरे पास लोग आते हैं, बोले गुरुजी लड़के का विवाह कर रहे हैं, जरा इनकी कुंडली मिला दो। और मैं साफ साफ कहता हूं, बहू बेटे की कुंडली मत मिलवाओ। अगर मिलवाना है तो सास बहू की कुंडली मिलवा लो। अगर इनकी मिल गई तो सबकी मिल जाएगी। हाँ? अगर इनकी मिल जाए तो सबकी मिल जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी माँ, भाव से सुनना। पहले के समय में माताएं आटा पीसा करती थी और भजन गाया करती थी, हरि का नाम लेती। वो आटा भी शुद्ध हो जाता था। हाँ? पर तुम शहर वाले, आप कहते किचन। क्या है किचन? बोले जहां किचकिच होती रहे वही किचन है। हाँ? हमारे यहाँ तो रसोड़े की पद्धति है, जहां रस बरसता है। हाँ, भोजन में भी परम आनंद। आपके पतियों के पेट इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि इनकी जठार अग्नि शांत नहीं हो पाती। जिस दिन आप अग्नि को भोग लगाकर
हाँ, छोटा सा कंडा घर में रख लें, छोटा सा कंडा, उसमें अग्नि को भोग लगाकर जिस दिन आपने भोजन बनाया, आपके पति का स्वास्थ्य सदा ठीक रहेगा प्यारियों। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सुबह उठो, अगर लंबी आयु जीना चाहते हो, ध्यान रखना, खासकर मुरादाबाद वालों ये समझ लेना, जब कोई मरता है ना तो आप लोग लिखते हैं स्वर्गीय है, लिखते हो ना, कोई नरके तो लिखता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति 100 वर्ष से कम जीता है ना तो उसे स्वर्ग मिलता। कमर सीधी करके मेरी बात को सुन लेना आज अच्छी तरह से। जो 100 वर्ष की अवस्था को पूरी नहीं करता ना तो उसे स्वर्ग मिलता और ना ही उसे नरक मिला करता है। 100 वर्ष की आयु है कलयुग में व्यक्ति की। अगर ये 100 वर्ष आपने पूरी नहीं किए हैं तो आप बीच में, अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप पितृ बन जाएंगे, अगर खराब कर्म हैं तो आप भूत और पिशाच बन जाएंगे। लेकिन मुक्ति आपको जब ही मिलेगी जब आप 100 वर्ष पूरे कर लेंगे। मेरी बात से कुछ लोग असहमत जरूर हो सकते हैं, ये महात्मा कैसी बात कर रहा है, परंतु ये शास्त्र के संबंध में बोल रहा हूँ कि अगर 100 वर्ष आयु पूरी नहीं की तो आप कभी मत सोचना कि आपको स्वर्ग मिला है, नरक मिला है ना, इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। जब तक कोई जीव आत्मा 100 वर्ष पूरे नहीं कर लेता है, हाँ, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पितृ बन जाएंगे, और आपके कर्म खराब हैं तो आप भूत पिशाच बन के यहीं पड़े रहेंगे पीपल के नीचे। पीपल के नीचे, इस पीपल की बहुत ध्यान से सुनना आज की पतित पावन कथा। ये पीपल साधारण नहीं होता, इसमें भगवान शंकर का वास होता है, इसलिए इनको पीपलाद अवतार भी भगवान इसमें लेते हैं। प्यारे, ताली बजा दीजिए।